रात के 2 बजे का वक्त था। शाहद की नज़र इस दुकान पर पड़ी जहां वो मुलाजिम था। दुकान का शटर जरा सा ऊपर उठा हुआ था और अंदर मध्यम रोशनी भी नजर आ रही थी, जो शायद टार्चों की थी। उसने मोटरसाइकिल रोक दी। शाहद को ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि दुकान में चोरी की वारदात हो रही है। इस वक्त वो अपने एक दोस्त की शादी की तकरीब से वापस आ रहा था। इसने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और दब्बे कदमों दुकान के करीब पहुंचा। दुकान के बाहर एक वाइन खड़ी थी, जो चोरी किया जाने वाला सामान लेकर जाने के लिए लाई गई थी। वो आड़ में होकर खामोशी से अंदर झांकने लगा। अंदर चोर मौजूद थे और ये तादाद में 4 थे। इनकी आवाज़ों में से एक आवाज़ शाहिद ने पहचान ली। ये शानी था, जिसे दुकान के मालिक सेठ कासिम ने 1 माह कबल मुलाजमत पर रखा था। शानी अपने दीगर साथियों से कह रहा था, मैं कल मामूल के मुताबिक काम पर जाऊंगा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। अच्छा, तो शानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी का मंसूबा बनाया है। शाहद जेर लब बड़बड़ाया, यानी जिस थाली में खाता है एसी में छीद कर रहा है। इसने सोचा पुलिस को फोन करना चाहिए और पतलून की जेब से मोबाइल फोन निकाला। इसी दौरान उसे सेठ कासिम का रवैया याद आ गया। कासिम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मुख्तलिफ बरकी अशिया की ये एक बड़ी दुकान थी, जिसमें शाहिद के अलावा 5 मुलाजिम और भी काम करते थे। दुकान के मालिक सेठ कासिम का रवैया मुलाजिमों के साथ जरा सख्त था। अगरचा वो कभी किसी की हक तलफी नहीं करता था, मगर वो नज्म और ज़ब्त का बहुत पाबंद था और चाहता था कि उसके मुलाजिम भी इस बात का ख्याल रखें। शाहिद को याद आया कि ज़रा ज़रा सी बात पर सेठ उसे झड़क देता है। अगर कभी दुकान पर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाए तो सबके सामने डांट देता। उसने सोचा, अच्छा है, सेठ का नुकसान होता है तो हो, मुझे क्या, मैं क्यों इस झमेले में पड़ूं। ये सब सोचते हुए उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और घर की राह ली। कासिम इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक कासिम खां की उम्र 55-60 बरस के लगभग थी। वो सेहतमंद जिस्म का आदमी था। अगरचा वो अंदर से एक नर्म मजाज इंसान था, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद घनी मूंछों और गोंगदार आवाज की वजह से उसकी शख्सियत खासी राबदार लगती थी। यही वजह थी कि उसके इर्द गिर्द के लोग उससे खासे दबे रहते थे। अगले रोज चोरी की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। चोर नकदी और लाखों रुपए मालियत का सामान ले गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मुल्जमान की तलाश शुरू कर दी थी। दुकान पर काम करने वाले मुलाजिमों से भी पूछगछ की गई, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। जबकि शाहिद सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहा। चोरी की वारदात को 2 दिन हो चुके थे। सेठ कासिम ने तमाम मुलाजिमों को इकट्ठा किया और उनसे मुखातिब हुआ, तुम सबके इल्म में है कि मेरी दुकान में वारदात हुई है। इस हादसे ने मुझे परेशान कर दिया है। दुकान का नुकसान भी पूरा करना है। ईद का त्यौहार करीब है। तुम सब इस इंतजार में होंगे कि मैं तुम्हें पेश की तनख्वाह भी दूंगा और ईदी भी। यकीना तुम सब उसके हकदार भी हूँ। मैं तुम लोगों को पेश की तनख्वाह भी दे रहा हूँ और ईद भी। ईदी की रकम भी पिछले साल के मुताबिक ही होगी। मैं दुआ करता हूँ कि तुम सब की ईद अच्छी गुजरे। शाहिद सर झुकाए ख्यालात में गम था। वो सोच रहा था कि सेठ दिल का बुरा नहीं है, इसे हमारी फिक्र है। वह इन मुश्किल हालात में भी हमें नज़रअंदाज नहीं कर रहा। शाहिद को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उसका ज़मीर जाग उठा। वो सोचने लगा कि उसकी एक गलती की वजह से मालिक का लाखों का नुकसान हो गया। अगर उस रात वो पुलिस को फोन कर देता तो आज शानी और उसके साथी हवालात में होते। दुकान से छुट्टी के बाद शाहिद ने एहतियात से शानी का पीछा किया और इस जगह का सराग लगा लिया जहां शानी के साथी छिपे हुए थे। यकीना यही चोरी का सामान भी मौजूद होगा। ये एक कम आबादी वाला इलाका था, जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। इस काम से फारिग होने के बाद वो सेठ के घर पहुंचा। उसने कासिम को चोरी की रात होने वाले वाकये की रुदाद सुनाई। उसके रोबरो अपनी गलती का एतराफ भी किया और माफ़ी भी मांगी। कासिम ने शाहिद का कांधा थपथपाया और उसकी गलती को ये कहते हुए माफ कर दिया कि मैं दुकान पर काम करने वाले तमाम लड़कों को अपने बच्चों की तरह समझता हूँ, इसलिए उन्हें डांट भी देता हूँ, लेकिन काम की कदर करता हूँ और चाहता हूँ कि अगर वो जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो नज़म और ज़ब्त की पाबंदी करना सीखें। शाहिद ने पुलिस को अपना बयान दिया और इस जगह की निशानदही की जहां शानी के देगर साथी छिपे हुए थे। शानी और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया।
اس طرح سیٹھ قاسم نقصان اٹھانے سے بچ گئے اور شاہد کے ضمیر کا بوجھ بھی ختم ہو گیا۔